देखिए, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था द मल्टीपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, उसके बाद वेक्टर्स प्रोडक्ट इन स्केलर फॉर्म। तो इसमें आपने देखा था एक डॉट प्रोडक्ट मिला था आपको और एक क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आपने क्या देखा था बेटा? वेक्टर्स इन स्केलर फॉर्म, वेक्टर्स इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट था ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट था। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और इसको क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज जो आप लोगों को देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर तरीके से अगर हम कोई किसी वेक्टर्स को मल्टीपल करते हैं, उसका गुणन करते हैं, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं उसी को आज हमको देखना है। तो कुछ प्रॉपर्टीज को हम बता रहे हैं और कुछ प्रॉपर्टीज को आप बुक में देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे पहली प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट इज काउंटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं? काउंटेटिव होते हैं। इट मींस लेट अस सपोज दैट एनी टू स्केलर प्रोडक्ट्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इसको स्केलर प्रोडक्ट में मल्टीपल करेंगे तो यानी कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ बी डॉट ए, यानी कि ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अब कैसे होंगे इसको हम देख सकते हैं, हमारे पास कुछ तरीके हैं, उससे हम इनको देखेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए जैसे दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया आपका और ये आपका वेक्टर बी हो गया, ये थीटा एंगल है। तो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, हो जाएगा बेटा। वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? वेक्टर ऑफ बी डॉट ए। तो वेक्टर ऑफ बी डॉट ए को जब निकालेंगे तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बी का मतलब क्या हुआ? ए से बी की तरफ, और बी ए का मतलब क्या हो गया? बी से ए की तरफ। ये एंगल आपको चाहिए, ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब वेक्टर बी डॉट ए काउंट करेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस 360 माइनस थीटा हो जाएगा बेटा। ठीक, तो वेक्टर ऑफ बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वैल्यू ए डॉट बी की वैल्यू और बी डॉट ए की वैल्यू क्या हो रही है? सेम है। इसका मतलब वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इट मींस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी कि इस कॉम्यूटेटिव लॉ को वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो फॉलो करता है। इससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई दो स्केलर्स हैं, वो 8 हैं, उसमें किसी थर्ड स्केलर से हम मल्टीपल करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो भी वही आएगा। देखते हैं यहाँ पे, लेट अस सपोज दैट एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। Here 3 vectors. Now we here say that vector A dot vector B plus vector C is equal to vector of A plus vector of B dot vector of C। यहाँ पे दो वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं, और ये हमको चेक करना है कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो इसमें सीधा सीधा करेंगे, वेक्टर ए जिसमें डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए
डॉट सी प्लस वेक्टर ऑफ बी डॉट वेक्टर ऑफ सी। यानी कि ए बी यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ए बी नहीं है, ए सी है यहाँ पे ए सी है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो आपके कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। तो दूसरे तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर सी। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे b प्लस वेक्टर ऑफ c इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ऑफ a डॉट वेक्टर ऑफ b प्लस वेक्टर ऑफ a डॉट वेक्टर ऑफ c। यानी कि इसको ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, इसको b डॉट ए भी लिख सकते हैं और इसको हम c डॉट ए भी लिख सकते हैं। इससे इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। समझ में आ रहा है? स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तीसरा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर से 0। अगर किसी 2 स्केलर प्रोडक्ट हैं, अगर उनकी जो है क्या कहते हैं परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। देखते हैं कैसे 0 होती है। लेट अस सपोज दैट 2 वेक्टर्स, वेक्टर ऑफ A एंड वेक्टर ऑफ B। नाउ हियर वी क्रॉस मल्टीपल द डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ऑफ A डॉट वेक्टर ऑफ B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ऑफ A डॉट B cos थीटा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 2 वेक्टर्स हमारे क्या हैं? ऐसे हैं, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर A है, ये इस तरीके से है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल शो कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ऑफ A B cos 90 हो जाएगा। नेक्स्ट A B और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या है? ये जो लैंग्वेज लिख रहा है स्केलर प्रोडक्ट का जो परपेंडिकुलर्स होता है उसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। क्लियर है आप लोग? ओके। इसी तरीके से कई सारे प्रॉपर्टीज हैं आपके वेक्टर्स में, ठीक है। जैसे कोई 2 क्या कहते हैं वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर हुआ तो 0 आया। अगर ये पैरेलल हो जाए तो, अगर यह पैरेलल हो जाता है, 2 वेक्टर्स हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर ऑफ B इज इक्वल टू ए बी साइन कॉस। अगर ये परपेंडिकुलर है, इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पे A B cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 सॉरी 1, ठीक। ये क्या हो जाएगा? ए बी आ जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर होगा तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, पैरेलल होगा तो उसकी वैल्यू ए बी आ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से वेक्टर्स की कई सारी प्रॉपर्टीज है, उसको फॉलो करते हैं। जैसे 3 डायमेंशन ऑफ एनी वेक्टर्स है, कोई वेक्टर्स है उसका 3 डायमेंशन हमको काउंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ठीक है। सपोज करिए कोई वेक्टर है, वेक्टर ऑफ A इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। 1 कर लेते हैं। वेक्टर ऑफ B इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये जो आपको यूनिट वेक्टर्स हैं i j k, ये सब क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं। इसका रूल होता है वेक्टर ऑफ i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 आती है, ठीक है। अगर सेम टाइम के ये जो वेक्टर्स हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर इसमें सेम में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो उसकी वैल्यू आएगी 1। दूसरा है i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k
इज इक्वल टू के डॉट आई, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। इसको सदैव दिमाग में रखिएगा। आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1, आई डॉट जे की वैल्यू 0, जे डॉट के की वैल्यू 0, के डॉट आई की वैल्यू 0। अब इस तरीके से आप यहाँ पे वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर बी को भी काउंट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे काउंट करते हैं। देखिए वेक्टर ऑफ ए डॉट बी है, यही काउंट करना है। देखिए इसको हम कैसे काउंट करते हैं। वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k, एंड वेक्टर ऑफ b इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k। ठीक है बेटा, अब इसमें a डॉट b हमको काउंट करना है। तो वेक्टर ऑफ a डॉट b इज इक्वल टू, दोनों वैल्यू लिख लेंगे, x1i प्लस y1j प्लस z1k। फर्स्ट ब्रैकेट में हो गया। सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, b की वैल्यू, तो ये हो जाएगा x1 x2i प्लस y2j प्लस z2k। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखेंगे, x1i को इस पूरे फंक्शन में मल्टीपल करेंगे, फिर y1j को पूरे फंक्शन में मल्टीपल करेंगे, फिर इसको पूरे में मल्टीपल करेंगे। ठीक है, करते हैं। तो x1 इसमें करेंगे x2i डॉट i हो जाएगा, प्लस इसको इसमें x1 y1 i डॉट j, प्लस इसको इससे करेंगे x1 z1 i डॉट k। ठीक है, प्लस अब इसको इन तीनों में करेंगे, फिर इसको तीनों में करेंगे। पहले इसको करते हैं, y1 x2 j डॉट i प्लस y1 y2 j डॉट j प्लस y1 z2 j डॉट k। ठीक है, प्लस अब इसको पूरे फंक्शन में मल्टीपल करेंगे, z1 x2 k डॉट i प्लस z1 y2 k डॉट j प्लस z1 z2 k डॉट k हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1 होता है, और i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i इज इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब क्या है कि सेम वेक्टर्स रहेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, अपोजिट वेक्टर्स रहेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। अब यहाँ पे जो सेम है उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, जो अपोजिट्स हैं उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये देखो i डॉट i है, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब देखो जैसे ये अगर 1 हो गया तो x1 x2 हो जाएगा, लिख लेते हैं x1 x2 प्लस ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हुआ, ये भी 0, ये 0 हुआ, ये भी 0, ये 1 हुआ तो इसकी वैल्यू लिख जाएगी y1 y2 प्लस इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी भी वैल्यू 0, इसकी 0, ये बच रहा है z1 z2। वेक्टर ऑफ a डॉट b की ये वैल्यू आ गई। अब इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे अगर दो वेक्टर्स हैं तो सीधा इसका नियम समझ लो, x1 x2 y1 y2 प्लस z1 z2, सीधा अगर इसको ये पूरा स्टेप हटा दें,
ये जो स्टेप है इसको हटा दें तो डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे ए डॉट बी आपको काउंट करना, ए डॉट बी आपने लिख दिया, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, जो यहाँ पे नंबर है उसको हम डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे। ठीक है, x1 x2, इससे इसको करेंगे y1 y2 z1 z2, यानी कि इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से अपना मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी स्केलर प्रोडक्ट का। ठीक है, इस तरीके से कई सारे न्यूमेरिकल जो आपको कॉपी में मिलेंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपसे कहा जाए कि दो वेक्टर से उसके बीच का एंगल काउंट करना है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। दो वेक्टर से उसके बीच का एंगल काउंट करना है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, इसको आज आप देख लीजिए। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। दो वेक्टर्स हैं, ए इज इक्वल टू मिल रहा है आपको x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, और वेक्टर बी मिल रहा है आपको x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k मिल रहा है। तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट यानी कि a डॉट b की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ऑफ a डॉट b इज इक्वल टू हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2, डायरेक्ट करेंगे, प्लस z1 z2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चाहिए? ए बी चाहिए आपको। तो ए बी जब काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। इसको कैसे निकालते हैं देखेंगे। सीधा सीधा इसमें हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू, इसके जो मल्टीपल्स हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर z1, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ठीक है, और ये वेक्टर b का भी लिखेंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे cos थीटा इसी फार्मूले का यूज करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ऑफ a डॉट वेक्टर ऑफ b अपॉन ए बी हो जाएगा। चलो वैल्यू निकाल लेते हैं। वेक्टर ऑफ a डॉट b की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से मिल जाएगी x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 मिल जाएगा ना। आगे नीचे हो जाएगा इन स्क्वायर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर रूट में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमको मिल रहा है cos थीटा इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 अपान हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर रूट में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, अभी तो हमारा जो फंक्शन था x y z में था। किस में था हमारा फंक्शन? x y और z में था। यदि हमारा फंक्शन किसी नंबर में होगा 1 2 3 4 5 6 या 0 हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जब कोई नंबर हो जाएगा इसकी कुछ वैल्यू निकल आएगी। ये जो स्क्वायर रूट निकाल रहे हो ना, इसकी कुछ वैल्यू निकल आएगी, इसकी भी कुछ वैल्यू निकल आएगी, और ये जो निकाला है हमने इसकी भी कुछ वैल्यू निकल आएगी। तो आपको थीटा की वैल्यू बड़ी आसानी से मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपने क्या देखा है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टीज पहले आपने देखी, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट से कैसे डॉट किया जाता है, उसके बाद कैसे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को हम कैसे काउंट करते हैं, ये चीज़ें आप निकालेंगे। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बार बार अभ्यास करिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इसको आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो इसी के बेस पे कई सारे न्यूमेरिकल आपको मिलने हैं। ठीक है,
और उस न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और इसको बार बार, एक बार में ना समझ में आए ना तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, लेकिन इसको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए आपको, कंपल्सरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेक्टर्स में, और इसका यूज मैथमेटिक्स में भी आपको मिलेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में आई जे के ये जो वेक्टर्स हैं, इसका इस रूप में भी वेक्टर्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, इसलिए इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही।